2.5 साल पहले मेरे फादर जी एक्सपायर हो चुके हैं जिसके कारण फाइनेंशियल इशू और पैसे की दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मतलब ये समझ नहीं आ रहा था कि लाइफ में आगे करूँ तो करूँ क्या। ना तो उसमें सक्सेस भी मिल रहा है, ना तो कुछ हो सकता था। सारी चीज़ों में मुझे फेलियर पे फेलियर मिल रहा था। मैं जॉब में था तो जॉब में एक चीज़ मुझे ना मतलब खटकती थी बात। सो हेलो एवरीवन, सौरभ दिस साइड एंड वेलकम टू द विनिटी टॉक्स। आज मैं आपको एक ऐसी पर्सनालिटी से, ऐसी सक्सेस स्टोरी से मिलवाने वाला हूँ जिन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी यंग एज में काफ़ी अचीवमेंट्स की। एंड ही इज़ नन अदर देन मिस्टर अंकित वैष्णव। ही इज़ फ्रॉम रायपुर और रायपुर से काफ़ी छोटी जगह से बिलोंग करके इन्होंने ऑल इंडिया में जो अचीवमेंट्स किया है वो आपको ये आज खुद बताने वाले। बट उससे पहले अंकित, आप अपने बारे में बताओ कि इन सारी चीज़ों की शुरुआत कहाँ से हुई थी। मतलब विनिटी में आने से पहले आप कर क्या रहे थे अपनी लाइफ। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि मुझे द विनिटी टॉक्स में मुझे बोलने का मौका दिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। माई सेल्फ अंकित वैष्णव। एंड आज से लगभग ये जर्नी की जो स्टार्टिंग हुई है वो आज से 1.5 साल पहले हुई थी, जब मैं एक जॉब किया करता था जो 9,000 की जॉब थी। ठीक है, किस चीज़ की जॉब करते थे आप? मैं एक PWD सेक्टर था। मतलब उस टाइम क्या हुआ था, 2.5 साल पहले मेरे फादर जी एक्सपायर हो चुके हैं जिसके कारण फाइनेंशियल इशू और पैसे की दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो मुझे उस टाइम मतलब ये समझ नहीं आ रहा था कि लाइफ में आगे करूँ तो करूँ क्या। तभी मैं एक जॉब करना स्टार्ट किया था और पैसों की दिक्कत के कारण मतलब फादर भी मम्मी भी बोल रही थी कि मुझे कहीं ना कहीं कुछ तो करना पड़ेगा, और मुझे भी रियलाइजेशन हो गया था। तो मैंने जॉब करना स्टार्ट किया था और उस जॉब को लगभग मैंने 3 महीने तक के मतलब कि जॉब किया। ठीक है, फिर ये रियलाइज़ हुआ कि कुछ ना कुछ तो लाइफ में आगे करना होगा। और तभी मेरे सामने 3 महीने तो मैंने कर लिया, तो बोर्डम भी हो गया था ज़्यादा। ना तो उसमें सक्सेस भी मिल रहा है, ना तो कुछ हो सकता था। ठीक है, सो मेरे सामने अपॉर्चुनिटी आई, जैसे कि हर किसी को विनिटी। तो आपकी लाइफ में फिर विनिटी किस तरीके से आई, मतलब ये अपॉर्चुनिटी किस तरीके से आई और आप जॉब के साथ साथ आपने किस तरीके से स्टार्ट करने का सोचा? मतलब जर्नी कैसी रही आपकी, स्टार्ट किस तरीके से आपने किया? बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप मतलब आप तो बाद में मुझे पता चला, मतलब आपसे पहले कनेक्शन नहीं होता। बट आपके जो मतलब जो मेरे सीनियर हैं मिस्टर ईशान साहू, जिनके थ्रू मैंने प्लेटफॉर्म को समझा था। और इसके पहले भी मैंने बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्री को मतलब मैंने ट्राई किया हुआ है। वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, साथ में अकाउंटिंग का भी काम किया, बट सारी चीज़ों में मुझे फेलियर पे फेलियर मिल रहा था। बट ये इंडस्ट्री मुझे मिला मिस्टर ईशान साहू जी के प्रोफाइल से। ठीक है, मैंने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे विजिट किया था और उसमें जाकर मैंने मतलब देखा कि क्या ऐसा कर रहे हैं जिससे ऑनलाइन बिजनेस तो आप ईशान सर को लाइक पहले से जानते थे या फिर उनको इंस्टाग्राम पे कहीं देखा था? आपके वो नोन थे या अननोन थे? ना, वो तो अननोन थे, मैं पहले से नहीं जानता था। ठीक है, उनसे इंस्टाग्राम पे जस्ट बात हुई, स्टार्टिंग में। और उस टाइम मैं मतलब ऐसा पर्सन था जो ज़्यादा अपॉर्चुनिट मतलब कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढ रहा था कि लाइफ में कुछ अच्छा कर पाऊँ। तभी मेरे सामने प्रोफाइल आया, मैं धीरे धीरे चीज़ों को समझना स्टार्ट किया। और विनिटी के बारे में पता चला तो मतलब विनिटी के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उतना अच्छे से नहीं पता, बट धीरे 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 करके सारी चीज़ों को समझा। ठीक है, फिर बूट कैम्प का सिस्टम एंड ऑल। तो फिर आपने स्टार्ट कैसे किया? मतलब सारी चीज़ों को समझ के जब आपने कॉन्सेप्ट को समझा और सारी चीज़ें आई थिंक आपने ऑनलाइन समझी। तो यार मैक्सिमम लोगों को एक चैलेंज आता है आज के टाइम पे। देखो, आप सबको पता होगा कि ऑनलाइन फ्रॉड काफ़ी हो रहा है। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि यार कहीं ईशान सर आपके साथ फ्रॉड ना कर दे या कुछ स्कैम ना हो जाए, क्योंकि ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी मिला आपको। और सबसे बड़ी बात कि ऑनलाइन पैसा आता भी है कि नहीं आता है। तो तब आपने क्या सोचा स्टार्ट करते वक्त? मतलब आपको डर लग रहा था, फियर था कि यार क्या होगा, कहीं फ्रॉड नहीं हो जाए? बिल्कुल, मुझे मतलब ऑब्वियस सी बात है, आज के एज में मतलब जो एरा चल रहा है इस टाइम में मोस्टली लोगों को ऐसा लगता है कि ऑनलाइन बिजनेस नहीं होता, ऑनलाइन काम में नहीं होते। ठीक है, बट अभी जो लॉकडाउन का पीरियड आया था, मतलब आज से 1.5 साल पहले, तब से लेकर आज तक के मतलब लोगों को ना थोड़ा मतलब अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तब मुझे भी लगा कि यार ऑनलाइन कुछ काम करना बहुत जरूरी है। बिकॉज मैं जब जॉब कर रहा था 3 महीने मैंने जॉब किया, बट कोरोना का पीरियड स्टार्ट हो गया था। और उस टाइम इतना टफ था कि अगर मैं जॉब में ना जाता तो मेरा फैमिली का जो सिचुएशन था वैसा था कि घर नहीं चल पाता। तो आपकी उस वक्त एज कितनी थी, मतलब जब आप जॉब कर रहे थे? जस्ट 18.5 ईयर्स। अच्छा, मतलब आप 18 साल के थे, लाइक बिकॉज ऑफ फैमिली कंडीशन के आपके फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छे नहीं थे, इस वजह से आप जॉब में थे और फिर आपने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने का डिसीजन लिया। बिल्कुल। ओके, फिर आप विनिटी में आए और इन प्लेटफॉर्म्स का पार्ट बने। सो अभी कितना टाइम हो चुका है आपको ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म में, विनिटी में? मुझे 1.5 साल हो गए। और इस 1.5 साल के बीच में आपने क्या क्या सीखा? मतलब आपको जॉब के कंपेयर में अगर मैं बात करूं, क्योंकि आपने ऑलरेडी जॉब किया और आपको अच्छे से आइडिया है कि यार जॉब में कैसी लाइफ होती है, वहाँ उसके कंपेरिजन में अगर हम बात करें तो आपने 1.5 साल में क्या फील किया? आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए? मतलब पर्सनली आप क्या क्या ग्रो किया, आपने क्या क्या सीखा
ऑनलाइन बिजनेस करना कैसे सीखा और पर्सनली क्या क्या ग्रोथ आया आपकी लाइफ में? देखिए, मैं आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा। जब मैं जॉब में था तो जॉब में एक चीज़ मुझे ना मतलब खटकती थी बात कि हमारा ना तो उसमें ग्रोथ है, ना तो हम चीज़ों को सीख पाते हैं, ना तो मतलब लाइफ में कुछ विजन बन पाता है। बट इस प्लेटफॉर्म में आने के बाद ना बियॉन्ड मनी, मतलब पैसे तो चलो ठीक है मिल रहे हैं, 1.5-2 लाख जितना भी मिल रहा है, बट पैसे को अगर छोड़ दूं, साइड रख दूं, तो मैं एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बींग बहुत सारी चीज़ों को, अपने माइंडसेट को, अपने स्किल सेट को और अपने विजन को, कि लाइफ में हम लोग पैसे ही कमाने नहीं आए, पैसे के अलावा भी हैं लोग जो कि जिनको हम हेल्प कर सकते हैं और उनके साथ कुछ अच्छा बड़ा कुछ कर सकते हैं लाइफ में। तो एक बड़ी सोच थी और ये विनिटी का जो विजन है कि विन विथ यूनिटी, मतलब मैं अभी आकर चीज़ा सीखा मतलब की चीज़ों को, बट एक विजन था कि कुछ ना कुछ बड़ा करना है। तो ये प्लेटफॉर्म में मेरा एक विजन भी मिला, स्किल सेट, माइंड सेट, सारा चीज़ मिला। तो सबसे मोस्ट प्रीशियस चीज़ बताऊँ तो एक सर्कल, एक सराउंडिंग भी मिला। जैसे कि आपके सर्कल में आना मतलब मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी, ठीक है। जैसे अभी हम ये पॉडकास्ट जो भी शूट कर रहे हैं, मैं तो एक ऐसा इंट्रोवर्ट पर्सन था जो कुछ भी मतलब बोल भी नहीं पाता था। मुझे याद है, मतलब मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगा, आज से ऑलमोस्ट 1 साल पहले की बात है, जब आई थिंक जतिन ने कार खरीदा था, उस टाइम पे जब मैं रायपुर आया हुआ था, मैं पर्सनली अंकित से मिला और अंकित से मिलने के बाद मैंने जब इनसे बात की, मैंने इनको गाइड किया कि किस तरीके से बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं, इनको क्या अपने अंदर डेवलपमेंट लाना है। मुझे उस वक्त एक्चुअल में अंकित आपको देखकर लगा नहीं था कि आप इस लेवल पे आने वाले टाइम पे ग्रो करोगे। और कुछ ही टाइम के अंदर मैं आपको बताऊंगा अंकित ने अपने आप को इतना इंप्रूव किया। मतलब जब नेक्स्ट टाइम मैं इनसे मिला, आज से जस्ट 2-3 महीने पहले की बात है, जब मैं इनसे मिला विनिटी के लॉन्च पे, और मुझे उस दिन समझ में आया कि यार ये पर्सन कितना बदल चुका है। मतलब बिल्कुल मैं पहचान नहीं पा रहा था और आपने पर्सनली काफ़ी अपने अंदर चेंजेस लाया, वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मुझे भी पर्सनली। तो अंकित, अभी मतलब पिछले जो भी 1.5 साल का एक्सपीरियंस रहा आपका, राइट, तो आप मतलब ऐसा कुछ बताओ जो आप ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहोगे, मतलब कुछ ऐसा जो आपकी लाइफ का एक ऐसा मोमेंट था जिसने आपकी लाइफ को बिल्कुल बदल दिया। मेरे लाइफ को जो टोटली चीज़ों को मतलब ट्रांसफॉर्म किया, वो सबसे मेन चीज़ जो था कि मतलब एक ना बर्निंग डिज़ायर था अंदर से कि करना है। जैसे कि मैं आपको बार बार चीज़ों को बोल रहा हूँ कि एक बर्निंग डिज़ायर था लाइफ में कुछ अच्छा करना है, बट आज के डेट में कुछ ऐसा मतलब लीगल प्लेटफॉर्म मतलब है, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो कि जिनके साथ ट्रस्ट करके हम काम कर सकते हैं। बिकॉज मेरे ग्रैंडफादर हैं, ठीक है, जिन्होंने आज से लगभग 3-4-5 साल पहले कुछ कंपनी में वर्क किया था जिसमें 11 लाख रुपीज़ का फ्रॉड हुआ था, स्कैम हुआ था। उसके बाद मेरे पापा जी ने भी, मेरे फादर जो हैं, वो भी एक ऐसी इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं, ठीक है। बावजूद मैं इस इंडस्ट्री में आकर वर्क कर रहा हूँ बिकॉज मुझे ट्रस्ट हुआ विनिटी के प्लेटफॉर्म में, सिस्टम में और आप लोगों पे। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ जहाँ पास फाइनेंशियल इशू बहुत था, बट आप लोगों के सर्कल में आकर जो माइंडसेट बना और ट्रेनिंग सिस्टम मैंने लिया, तो यहाँ से मेरा माइंडसेट बहुत अच्छा हुआ। धीरे धीरे करके चीज़ें समझते गया तो रियलाइज़ हुआ, ट्रस्ट हुआ। एंड सबसे मेन चीज़ है कि वही मेरे एक ऐसा पॉइंट जो है जो कि प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट हुआ, अपने आप पे बिलीव हुआ, दुनिया पे नहीं, अपने आप पे सबसे पहले बिलीव हुआ। और वो बिलीव कहाँ से आया? आप लोगों से आया, ये सिस्टम से आया। सो सबसे मेन चीज़ तो वही है कि मैंने अपने आप पे बिलीव करना स्टार्ट किया इस प्लेटफॉर्म पे। बिल्कुल, कि इतने सारे लोग हैं जो ऑलरेडी अगर लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं तो मैं भी बिल्कुल कर सकता हूँ। बिकॉज उनमें और मुझ में कुछ डिफरेंस नहीं है, 2 पैर 2 हाथ उनके पास भी है, भगवान ने वही चीज़ें तो मुझे भी दी है, तो मैं भी ऑब्वियस बात है मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल, ये जो दी विनिटी टॉक्स हमने स्टार्ट किए, इसके पीछे भी रीजन ये कि यार जब मैंने अपनी लाइफ में जर्नी स्टार्ट की थी, मैं भी किसी ना किसी को देखकर इंस्पायर हुआ था कि यार वो अगर अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं, राइट, अगर वो अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं तो डेफिनेटली मैं भी कर सकता हूँ। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ऑडियंस हमें देख रहा है आज के टाइम पे, जो भी पर्सन इस वीडियो को देख रहा है, कहीं ना कहीं वो आपसे इंस्पायर होकर अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकता है। जिस तरीके से आप मेरे से इंस्पायर हुए, मैं किसी और से इंस्पायर हुआ, राइट। सो अंकित, जनरली जो लोग हमारे साथ दी विनिटी टॉक्स में आते हैं, हम उनसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, बट एक क्वेश्चन मैं आपसे बिल्कुल पूछना चाहूंगा, बिकॉज आपने मुझे जैसा कि बताया कि आपका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड था वो अच्छा नहीं था, बिकॉज आपके पापा नहीं थे एंड आप जॉब कर रहे थे, और आपने बताया आप 7-8 हज़ार रुपये का जॉब कर रहे थे। बिल्कुल। सो काफ़ी लोग से मैं सुनता हूँ यार, मतलब मेरे सर्कल में भी, जो एक एक्सक्यूज़ देते हैं, जो मुझे पर्सनली एक्सक्यूज़ लगता है कि उनके पास ना पैसा नहीं होता। मतलब जनरली लोगों का एक्सक्यूज़ होता है कि उनके पास पैसा नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, इसलिए वो स्टार्ट नहीं कर पाए, वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाए। मतलब उनके पास पैसा होता है फ़ोन खरीदने के लिए, फालतू खर्चों के लिए, राइट, बट उनके पास पैसा नहीं होता बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो आप उन्हें गाइड कर सकते हो वो कैसे बिना पैसों के बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, और इज इट पॉसिबल कि बिना पैसे के बिजनेस स्टार्ट हो सकता है? सबसे फॉरमोस्ट चीज़ मैं बताना चाहूँ कि आज की जो मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि आज का जो जनरेशन है ना, इसमें स्टूडेंट मतलब पढ़ाई के लिए मतलब लाखों करोड़ों रुपए मतलब दे तो देंगे, ठीक है,
बट एट द एंड उस पैसे को देने के बाद भी लाइफ में स्टक रहते हैं, मतलब ज़्यादा कुछ होता नहीं है। बट ऑडियंस को बताना चाहूँगा, स्टूडेंट को बताना चाहूँगा, ये मेरा मैसेज है उनके लिए स्पेशली, बिकॉज मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ और अभी भी हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि आज के एज में ना हम लोगों को जिस एज में 18 के एज में या 18 प्लस हो चुके हैं, एडल्ट हो चुके हैं, तो हमको कुछ चीज़ों को ना एक्सप्लोर करना चाहिए। चाहे फेल हो या पास हो वो मैटर नहीं करता, पैसे हैं नहीं तो आप अरेंज कर सकते हो और इनिशिएटिव तो ले सकते हो, कुछ तो कर सकते हैं, राइट। सो ऑडियंस को मैं यही बताना चाहूँगा कि आप इनिशिएटिव ले सकते हो लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए, चाहे थोड़ा सा रिस्क नहीं है, ठीक है। जिस प्लेटफॉर्म में वर्क कर रहे हैं इसमें तो कुछ भी रिस्क नहीं है, बिकॉज आज के डेट में अगर बिजनेस स्टार्ट करें तो लाखों करोड़ों रुपए लगाने पड़ते हैं, बट यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं कि लाखों करोड़ों रुपए लगाने। मतलब अंकित, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज के टाइम पे ना, मतलब मैं जब लोग से मिलता हूँ, लोग बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, मनी प्रॉब्लम है, इस वजह से हम बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रहे। जनरली उनके पास पैसा है, उनके पेरेंट्स के पास पैसा है, और वो मुझे लाइक हमारे सामने एक एक्सक्यूजेज आता है कि हमारे पेरेंट्स से मैं पैसा नहीं ले सकता। मतलब पूरी लाइफ हम अपने पेरेंट्स से हर चीज़ों के लिए, खर्च के लिए पैसा लेते हैं। इवन अगर गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे भी जाना है तो हम अपने पेरेंट्स से पैसा लेते हैं, हर चीज़ के लिए, पढ़ाई के लिए पेरेंट्स से पैसा लेते हैं, शादी में अगर आपका शादी भी हो रहा है तो आप पेरेंट्स से ही पैसा लोगे, राइट। बट जहां बात है आपकी लाइफ को चेंज करने का, जहां पर आप बिजनेस स्टार्ट करके कल पैसा कमाओगे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनोगे, तो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाओगे, उस जगह पर हम क्या सोचते हैं कि नहीं यार, हम अपने पेरेंट्स से क्यों ले। फोन खरीदने के लिए हम पेरेंट्स से ले सकते हैं, गर्लफ्रेंड के साथ जाने के लिए हम पेरेंट्स से ले सकते हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए हम पेरेंट्स से ले सकते हैं, ट्रैवल करने के लिए हम पेरेंट्स से ले सकते हैं, बट बिजनेस स्टार्ट करने के नाम पे नहीं यार, पेरेंट्स से कैसे ले सकते हैं। सो अगर आपके पेरेंट्स कैपेबल है ना, तो आप उनका सपोर्ट लो, आप उनके सपोर्ट से ही आज तक यहाँ बढ़े हो। अगर आप उनका सपोर्ट लेते हो तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में और आगे भी जा सकते हो, जो मुझे पर्सनली लगता है। अगर आपके पेरेंट्स इतने कैपेबल है कि वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं तो आपको लेना चाहिए, तभी तो कल आप उनको सपोर्ट कर पाओगे, राइट। सो काफी सारे ऑप्शंस है, ये एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ एक्सक्यूज है, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या लगता है अंकित, एक्सक्यूज है? बिकॉज जिस प्लेटफॉर्म में हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है, मुझे भी फाइनेंशियल इशू था, फिर भी मैंने इनिशिएटिव लेने के लिए, मतलब रिस्क तो थोड़ा मेरे लिए रिस्क था, बिकॉज लाइफ में कोई भी बैकग्राउंड में नहीं था, इवन कुछ फैमिली इश्यूज हैं, ठीक है, जिसके कारण मैं अपने घर के लोगों को, मैं मतलब कि बोल सकते हो घर के लोगों को बोल नहीं सकता है पैसे के लिए, ठीक है। फिर भी मैंने रिस्क लिया, थोड़ा इनिशिएटिव तो आपने कैसे अरेंज किया था इनिशियल लेवल पे? इनिशियल लेवल पे मैंने, वैसे मेरे काफ़ी सारे अच्छे दोस्त हैं जो बोलने के लिए होते हैं, ठीक है। तो मैंने अपने अच्छे दोस्तों को बोला था कि यार कुछ पैसे दे दो, कुछ मतलब मुझे इनिशिएट करना है, कुछ अच्छा लाइफ में करना है, ठीक है। तो काफ़ी सारे मतलब 26-27 फ्रेंड का लिस्ट मैंने प्रिपेयर किया था कि ये तो हैं यार जो मेरे सच्चे हैं, जो मुझे हेल्प कर देंगे। बट वही उसी में से ना, मतलब मैंने अप्रॉक्सीमेटली 26 ऐसे दोस्त मिले जो कि मुझे ही नेगेटिव कर दिए, भाई तू लाइफ में ये सब बेकार है, नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं होने वाला। बट 2 लोग ऐसे मिले जो मुझे, मतलब इस पॉडकास्ट में भी उनका नाम लेना चाहूँगा। एक का नाम था मिस्टर अभिषेक बिसेन और एक का नाम था प्रतीक इंगले। डेफिनेटली दे विल फील प्राउड। बिल्कुल, उनके वजह से आज मैं यहाँ हूँ, और अगर वो हेल्प नहीं करते तो शायद मैं लाइफ में इनिशिएट नहीं कर पाता। कुछ ना कुछ ऑप्शन मैं ढूंढ ही लेता, थोड़ा दिमाग ऐसा ही था कि कुछ या तो रास्ता बना लेंगे तो ढूंढ लेंगे। बिल्कुल, तो मैंने इनिशिएट किया उनके हेल्प से, ठीक है। और ऐसे फ्रेंड होंगे, आपके भी होंगे, बट आपको ना इनिशिएट करने के लिए अंदर डिजायर होना चाहिए, ठीक है। मैं जैसे बोल रहा हूँ कि या तो रास्ता ढूंढ लेंगे या तो रास्ता बना लेंगे, बिकॉज मेरे पे डिजायर था। अगर एक के मना करने से, 2 के मना करने से, 3 के मना करने से अगर आप रुक जाते हो तो वो तो फिर वहीं आपका गेम ओवर हो गया। बट अगर आपको इनिशिएटिव लेना है, अगर आपका डिजायर पक्का है कि लाइफ में आपको कुछ करना ही करना है, तो आप यार रास्ता ढूंढोगे, ऑब्वियस सी बात है, आप रास्ता ढूंढोगे या तो रास्ता बना लोगे। सो सिंपल सा चीज़ है। आप लोगों को भी मैं, ऑडियंस को मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपको इनिशिएटिव लेना है, ठीक है, तो आपको किसी पे डिपेंड नहीं करना है, बाहर के लोगों पे, ना तो पेरेंट्स पे, ना तो फ्रेंड्स पे, ठीक है। आपको इनिशिएट करना है और रास्ते ढूंढने की कहाँ से हम चीज़ों को पॉसिबल कर सकते हैं। ओके, सो अंकित, इस पॉडकास्ट को एंड करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, बिकॉज आपने बताया कि जब आप जॉब कर रहे थे, यू वाज 18, राइट, आप ऑलमोस्ट 18 साल के थे, और आप डेफिनेटली उस टाइम पे स्ट्रगल कर रहे थे अपनी लाइफ में, और आपने खुद से बिजनेस स्टार्ट करने का भी इनिशिएटिव लिया उस यंग एज में, और आज डेफिनेटली इस यंग एज में आपने काफ़ी अचीवमेंट्स भी किए, है ना, लोगों को पता है आज के टाइम पे। सो एक एडवाइस जो आप 18 साल के लोग, जो 18 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट्स है, जो पढ़ाई कर रहे हैं आज के टाइम पे, उनको क्या देना चाहोगे जो आपने अपनी लाइफ में फील किया है? तो एक एडवाइस दे दो उनको, जिससे कि हम इस पॉडकास्ट को एंड करेंगे। सो जो 18 प्लस के अभी लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए सबसे मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं अगर बताना चाहूँ, देखो स्टडीज़ तो चलते रहेगी, लाइफ टाइम तक के हम स्टडीज़ पढ़ाई करते रहेंगे, बट ना एक चीज़ है कि यार अपने आप को एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। अगर देखो
जैसे हम शॉप पे जाते हैं, ठीक है, शॉप पे जाते हैं तो हम शूज़ लेते तो एक शूज़ को पहनते तो वो थोड़ा साइज़ में छोटा होता है, राइट। सिमिलरली अगर हम दूसरे शूज़ को अगर हम ट्राई करते तो कुछ ना कुछ तो ऐसा फिट मिल जाता है। तो क्या पता आपका कुछ ऐसा पैशन हो, अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हो, जैसे मेरा पैशन मैं बताना चाहूँ तो पैसा नहीं है ना, तो मेरा पैशन बचपन में ऐसा था कि गिटार बजाएंगे, बट उसमें भी बहुत स्ट्रगल है, ठीक है, और बैकग्राउंड ऐसा है कि अभी मुझे लाइफ में पैसे कमाने बहुत जरूरी हो गए। सो पैशन इसमें ही जिस विनिटी के प्लेटफॉर्म में एक ऐसा पैशन मिल चुका है कि लोगों को हेल्प करना है। सबसे मोस्ट क्रूशियल चीज़ है कि मेरा पैशन ही बन गया, मतलब काम करता हूँ तो ऐसा नहीं कि मजबूरी में कर रहा हूँ, ऐसा हो गया कि पैशन हो गया कि लोगों को हेल्प करना है मुझे। सो आप लोगों को भी यही बोलना चाहूँगा जो 18+ हो चुके हैं, ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने आप को एक्सप्लोर करो, दबा के नहीं रखना है कि यार लाइफ में जो सपने हैं ना उसके लिए इनिशिएट तो लो, एक कदम तो आगे बढ़ाओ, आप लाइफ में बिल्कुल आगे जा सकते हो, तो इनिशिएट लो। इनिशिएटिव लेना काफ़ी जरूरी है। मतलब अंकित, मैं आपकी बात से रिलेट कर पा रहा हूँ। आपने एक बात बोला कि आपने जब बिजनेस को स्टार्ट करने का इनिशिएटिव लिया है ना, शूज वाले एग्जाम्पल से, और आपने ट्राई किया कि चलो कुछ हो गया तो अच्छी बात है, और आपने जब स्टार्ट किया इस बिजनेस को, राइट, और आपको यहाँ पे एक पैशन मिल गया आपका कि आपको लोगों को हेल्प करना है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, लाइक ये बात 2017 की है, लाइक दैट टाइम आई वाज 17, राइट। तो मैंने अपनी डायरी में ना सबसे पहले एक लाइन लिखा था, मतलब मैं अपना ड्रीम बुक बना रहा था उस टाइम पे कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, अगले 5 साल में मैं कहाँ देखता हूँ अपने आप को। तो मैंने ना उसमें एक लाइन लिखा था कि मुझे आने वाले टाइम पे अगले 5 साल के अंदर मतलब हजारों लाखों लोगों को हेल्प करना है कि किस तरीके से अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना हर किसी के लिए जरूरी है, बिकॉज पैसे के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। हर छोटी से छोटी चीज पैसे से ही पूरी हो रही है आज के टाइम पे। आप कपड़ा देख लो, घर देख लो, जो कुछ भी है। सो रोटी कपड़ा मकान एक बेसिक नेसेसिटी जो लोगों का है और लोग पूरे नहीं कर पाते आज के टाइम पे। तो मैंने सोचा था कि इन फ्यूचर मैं अपनी लाइफ में मैक्सिमम लोगों को हेल्प करूंगा, सिखाऊंगा कि वो अपनी लाइफ में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे हो सकते हैं, किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं। और जब मैं इस बिजनेस में आया और मुझे एक्चुअल में आज के टाइम पे, आपको भी पता है कि एक्चुअल में पैसा इतना आ रहा है कि ठीक है लाइफ सेट है, राइट, बट आज के टाइम पे ना सबसे मजा जो एक्चुअल में एक किक मिल रहा है ना, वो इसलिए मिल रहा है कि लोगों को हेल्प कर पा रहा हूँ, मैक्सिमम लोगों को। एंड डेफिनेटली विनिटी का भी जो माइंड, लाइक विनिटी का जो गोल है आने वाले टाइम पे, हमारा जो माइंड सेट है, विनिटी का जो गोल है कि मैक्सिमम लोगों को हेल्प करना है, किस तरीके से अपनी लाइफ में एटलीस्ट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, राइट। और उसके लिए ही हमने ये पॉडकास्ट भी रिलीज किया कि किस तरीके से वो अलग अलग लोगों से सीख सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं और अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। सो जो भी ऑडियंस यहाँ देख रहे हैं, मैं आपको स्पेशली रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले ना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और विनिटी का पार्ट बन जाओ। सबसे पहले ग्रो करना है तो अगर आप विनिटी का पार्ट बन गए तो ऑलरेडी आप ग्रो कर जाओगे। और इसी तरीके के पॉडकास्ट को डेली बेसिस पे देखो, अपने नॉलेज को ग्रो करो। और जो कि अंकित ने बोला, इनिशिएटिव लो अपनी लाइफ में, बिल्कुल ट्राई करो। आपको भी नहीं पता कि कौन सा मोमेंट आपकी लाइफ को बिल्कुल बदल के रख सकता है। सो अंकित, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन विनिटी टॉक्स, एंड काफ़ी अच्छा लगा और डेफिनेटली लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगे आपकी स्टोरी जान के।